हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम अविनाश झा है। मैं पिछले कई सालों से राजनीति में सक्रिय हूँ। पहले मैं जिस दल में था वहाँ पैसा कमाने का कोई मौका नहीं मिला, तो मैं वो दल छोड़ दी और फिर मैं एक दूसरी दल में आ गया। पर वहाँ पर बड़े बड़े स्टार नेताओं की ज़्यादा सुनी जाती हैं। मुझे मेरे क्षेत्र से टिकट नहीं मिला तो मैं आंख बबूला हो गया। मैंने तुरंत वो दल भी छोड़ दी और गरीबों का दल नामक नई दल में आ गया। ये दल गरीबों के हितों के लिए काम करती थी, पर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था। मैं बहुत ही लालची आदमी था। मुझे तो बस जल्द से जल्द करोड़पति बनना था। मैं तो सिर्फ पैसा कमाने के इरादे से ही आया था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से ये कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। अपनी बीवी मोहिनी के साथ मैं पार्टी के मुखिया के पास टिकट मांगने पहुंचा। मेरी पत्नी भी राजनीति में सक्रिय है। हम दोनों मियाँ बीवी ने गरीबों का दल ज्वाइन कर लिया था। मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल हीरोइन थी। मैं उसको लेकर दल के मुखिया प्रकाश चौधरी के पास टिकट मांगने पहुंचा। चौधरी जी ने 8 साल पहले दल बनाई थी। कोई भी दल गरीबों के विकास के लिए कुछ नहीं कर रही थी। चौधरी जी इसको ही अपना एजेंडा बनाए और पार्टी बना ली। गरीबों का दल वर्तमान एक मजबूत दल बना रही थी। मैं इस बात को ताड़ लिया था कि गरीबों का दल का भविष्य बड़ा उज्जवल है। यूपी में कुछ महीनों में चुनाव होने वाले थे, इसलिए मैं गरीबों के दल में प्रत्याशी के रूप में टिकट मांगने चौधरी जी के पास गया। चौधरी जी गरीबों के दल के आला कमान थे। किसको टिकट देना चाहिए किसको नहीं वो ही तय करते थे। अपनी बीवी को लेकर मैं उनके बंगले पर पहुंचा। चौधरी जी को नमस्कार किया और उनके पैर छुए। मेरी बीवी भी उनके पैर छूने झुकी। मोहिनी ने आज बहुत ही सुंदर पीले रंग की बनारसी साड़ी पहन रखी थी। मोहिनी बिल्कुल ही अप्सरा लग रही थी। चौधरी जी ज्यादा किसी को भाव नहीं देते थे, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक लोग उनके पास आते रहते थे और उनके पैर छुआ करते थे, इसलिए वो ज्यादा किसी को भाव नहीं देते थे। पर आज मेरी बीबी मोहिनी को उन्होंने सिर से पांव तक देखा, थोड़ा हालचाल पूछा और मैंने अपनी मंशा प्रकट की कि मुझे चुनाव लड़ने का मौका दे। अविनाश जी, आप तो अभी ही कुछ महीना पहले पार्टी में आए हो। अभी काम करिए, गांव और शहर में जाकर पार्टी के लोगों को जोड़ने का काम करिए। अभी आपको टिकट नहीं मिल सकता। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि मैं चुनाव लड़ने का सपना देख रहा था। हम मियाँ बीवी मुंह लटका कर घर लौट आए। जितनी खुशी से हम दोनों चौधरी जी से मिलने गए थे, उतना ही दुखी होकर हम दोनों लौट आए। मेरी बीवी मोहिनी भी बड़ी उदास थी। कब से वो लंदन घूमना चाहती थी। अब वहां टहलने के लिए कुछ लाख तो होने ही चाहिए। मेरी भी तमन्ना BMW में चलने की थी। एक बड़ा सा बंगला भी बनाना चाहता था। ये सब मजे तब ही हो पाते जब मैं चुनाव लड़ता और जीतता और करोड़ों डकार जाता, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। ऐसे ही दिन बीतते गए। हम दोनों मियाँ बीबी थोड़े उदास रहने लगे। एक दिन रात में चौधरी जी का फोन आया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी। मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कुछ देर बाद फिर से अपने मुद्दे पर आए। अविनाश जी, मैं आपको टिकट दे दूंगा, पर मुझे आपकी एक चीज चाहिए। असल में मुझे आपकी बीबी मोहिनी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। जब से उसको देखा है कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ। अब इस दिल का क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप अपनी बीबी को भेज देंगे? मुझे उनके साथ बैठक करनी है। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। सोचा कि अभी ही पार्टी से इस्तीफा दे दो और मोहिनी को भी इस्तीफा दिला दो।
चौधरी जी बोले, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सोच ले, पर ये तो पक्का है कि अगर आपने मेरी फरमाइश पूरी कर दी तो इसी चुनाव में मैं आपको टिकट दे दूंगा, आप चुनाव लड़िए मजे से। और फोन काट दिया। उनकी बातें सुनकर उस रात ना तो मैं सो पाया और ना ही मेरी बीवी मोहिनी सो पाई। कई दिन बीत गए। मेरी बीवी मोहिनी बड़ी ही चालाक है, ये मुझको बाद में पता चला। वो पैसा कमाने के लिए किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है। वो कहने लगी, सुनिए जी, मैं अगर चौधरी जी के वहाँ बैठक करने चली भी जाऊं तो कौन सी आफत आ जाएगी, आप फोन करके हाँ बोल दीजिए। मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने बोला, ये कैसी बात कर रही हो तुम। मेरी बीवी बोली, सुनिए, मैं कुछ नहीं जानती, आप चौधरी जी को फोन करके मेरी हाँ कर दीजिए और चुनाव लड़िए। मुझे उसकी बात सुनकर दुख भी हुआ। कुछ दिनों बाद मुझे उसकी एक एल्बम उसकी अलमारी में मिली। मुझे उनके कुछ पुराने लव लेटर और दूसरे लड़कों के साथ हाथ में हाथ डाले कई फोटो मिले। मुझे पता चला कि मेरी बीवी एक नंबर की इश्कबाज थी। अगर मुझे शादी से पहले उसके करतूत के बारे में पता चलता तो मैं कभी जिंदगी में ऐसी औरत से शादी ना करता। मैं उसके सारे लव लेटर अपने ऑफिस ले गया। वहाँ अकेले में बैठकर मैंने सब प्रेम पत्र पढ़े। मेरी आंखों में आंसू आ गया। जब मेरी बीवी शादी से पहले कई मर्दों के साथ रिलेशन में थी तो चौधरी जी से बैठक में क्या हर्ज है। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। मैंने सोचा, अब तो मैं अपनी बीवी को चौधरी के पास भेजकर टिकट जरूर पक्का करूंगा। मैंने अपनी बीवी के सब प्रेम पत्र वहीं रख दिए जहां से मैंने उठाए थे। उसे बिल्कुल भी खबर नहीं हो पाई कि मुझे उसकी सच्चाई और उसके नाजायज रिश्ते के बारे में पता चल गई है। मैं शाम को ऑफिस से घर लौट आया। मैंने चौधरी जी को फोन कर दिया और कहा कि मोहिनी आपके पास बैठक के लिए आ रही है, पर दो शर्तें हैं। पहले, आप वादा खिलाफ नहीं करेंगे, मुझे आप टिकट जरूर देंगे। दूसरी बात, मैं वहीं आपके घर में छुपा रहूंगा और अपनी बीवी की करतूत देखूंगा। चौधरी जी ने मेरी शर्त मान ली। मैं शाम को अपनी बीवी को लेकर उनके पास गया। उन्होंने मुझे आंखों ही आंखों में इशारा किया और मैं दूसरे कमरे में चला गया। वैसे मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह मेरी बीवी को अपने आलीशान बेडरूम में ले गया। मैं ठीक उसी कमरे के बगल वाले कमरे में था। उसने बेडरूम में कैमरे लगा कर रखे थे। जिस कमरे में मैं चुप गया था वहाँ टीवी में कैमरे में हो रही हलचल देख सकते हैं। चौधरी जी के साथ अंदर जाते ही वो शुरू हो गई। मेरी बीवी इतनी चालाक हो गई, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मेरी बीवी को आलीशान बेड पर बिठा लिया। मेरी बीवी तो ब्यूटी विद ब्रेन थी। मैं बगल वाली कमरे में टीवी पर अपनी बीवी के करतूत देख रहा था। एक बार फिर से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तो यह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी चालाक औरत के झांसे में मैं कैसे फंस गया। मैंने अपनी बीवी की असली चेहरा देख लिया। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया। चौधरी जी उनकी सेवा से बहुत ही खुश थे। उनको तो स्वर्ग मिल रहा था। 2 घंटे तक इसी तरह से उन दोनों की बैठक चल रही थी और मैं बगल वाले कमरे में उन दोनों की करतूत को देख रहा था। उन्होंने 2 हफ्ते बाद मुझे बुलाया और टिकट दे दिया। मैं चुनाव लड़ा और जीत भी गया। मैं भी पैसों का भूखा एक लालची इंसान हूँ। फिर मैं अपनी बीवी को लंदन घुमाने ले गया। अगर मेरी बीवी उस दिन चौधरी जी से बैठक नहीं करती तो आज मैं इतना सफल नहीं होता। आज भी चौधरी जी का फोन कभी कभी आ जाता है तो मैं बिना संकोच अपनी बीवी को उनके पास बैठक के लिए भेज देता हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।